नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और वन लाइनर्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन वन लाइनर ज़रूर हैं, तो उसे हम करने जा रहे हैं। कुछ अगर एक आध लाइन के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी हम देख लेंगे। इसके पहले मेरे कुछ वीडियोज़ आ रखे हैं, करीब 8 to 9 वीडियोज़, जो आपको इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसके थ्योरेटिकल पोर्शन जो डिफरेंट हैं। जैसे कि एक में पूरा आपको एलिमेंट्स के बारे में समझाया गया है, एक में आपको पूरा मिक्सचर के बारे में समझाया गया है, एक में आपको उसके टाइप्स और कंपाउंड के टाइप्स, इन सब चीज़ों के बारे में समझाया गया है। रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, बहुत सारे इसके डिफरेंट पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इस दृष्टिकोण से भी कि आप अच्छे से यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप पुराना पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसलिए भी क्योंकि जो क्वेश्चंस पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो इसी के होंगे जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है। क्योंकि जो केमिस्ट्री के जो बेसिक थ्योरेटिकल वन लाइनर्स होते हैं वो यही होते हैं कि आपने इसका पढ़ा कितना ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यहाँ बोला जा रहा है मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन। मैग्नीशियम किस में होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। आयरन होता है हमारा इसमें, हमारे यहाँ पर जिसकी बात हो रही है पहले ऑप्शन में, हीमोग्लोबिन की। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। इसके बाद बोला जा रहा है मेटेलिक कोर ऑफ लिथोस्फेयर इज कॉल्ड। मेटेलिक कोर ऑफ लिथोस्फेयर, देखो लिथोस्फेयर कौन सी लेयर होती है पहले तो हमको यही जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बेसिक नहीं जानेंगे तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बेसिक जो हमारी ऊपर सबसे पहले क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है। पहले अपर मेंटल होता है, मिडिल मेंटल होता है, फिर लोअर मेंटल होता है, क्योंकि मेंटल बहुत ज़्यादा बड़े रेडियस में कवर करता है उसको। तो इसको समझने के लिए हमने ये बात जान ली। तो बेसिकली क्रस्ट और जो अपर मोस्ट मेंटल है उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं ना, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। मतलब उस एरिया को लिथोस्फीयर बोलते हैं, और चीज़ में पाए जाने वाली चीज़ों को अलग कहते हैं। और उसका मेटालिक कोर क्या हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइड्रोफिल बोलते हैं इसके मेटालिक कोर को। ये हम लोगों ने यहाँ पर अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं पढ़ा था, लेकिन यही चीज़ मैं एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली है। तो ये गलती ना करें, आप क्वेश्चन ज़रूर देखें इसके क्या बोला जा रहा है आपको। यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एलिमेंट। देखो हमको सबसे पहले अभी हम देख के पता चल जाना चाहिए कि पीटी बेसिकली एक रिएक्शन होती है, प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है डिहाइड्रेशन में वेजिटेबल ऑयल के लिए। वेजिटेबल ऑयल एक में आसान भाषा में बोलूँ तो डालडे को घी में बनाने में, या घी को डालडे में बनाने के लिए, घी को डालडा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ प्लेटिनम का यूज़ होता है। प्लेटिनम के साथ साथ निकल, एफी का भी यूज़ होता है, और यहाँ पर कुछ और भी हमारे कैटलिस्ट प्रमोटर्स होते हैं बेसिकली ये, और हमारा पीटी हमारा कैटलिस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी देखने वाली हैं। एलिमेंट्स विच डू नॉट फाउंड इन नेचर। अब बेसिकली अब हम यहाँ से एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे अपनी। डू नॉट फाउंड इन नेचर का मतलब ये हो गया कि कौन सा मैन मेड होता है। पोटेशियम हमारे नेचर में पाया जाता है। हमारी सबसे पहले तो तुम यही देख लो कि के पोटेशियम है, जिंक है, तो ये हमारी बॉडीज़ में ही पाए जाते हैं। अगर आप देखो तो प्लेटिनम हमें क्या मिलता है, अपनी अर्थ से मिलता है ना। सारी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होती हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें हमें अपने अर्थ सरफेस क्रस्ट से ही मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्थ से रिलेटेड हो गई। अब मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ही जो चीज़ें होती हैं ये हमारे ह्यूमन नर्व सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी के बेसिक स्ट्रक्चर से, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स की बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम क्रिएट होता है, इसीलिए इतनी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्डेंसी होती है। अब तुम इसके सोडियम के अपने एक्सटर्नल यूज़ से इसको कंपेयर नहीं करने जा रहा कि साइज़ इसका ये होता है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी इतनी होती है। बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, तो इसकी पूरा यूजेज इसका और चीज़ें अलग होती हैं सारी इसकी। जी हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, सिर्फ बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसका अलग यूजेज हो जाता है पूरा। एनिसोट्रोपिक मिक्सचर इज मिक्सचर विच हैज़, जस्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताया था। लास्ट वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, और लास्ट वीडियो मेरा किसके बारे में था, यहाँ मैं आपको बता रहा था इज़ोट्रोपिक मिक्सचर। यहाँ पे मैंने बोला मिक्सचर बॉयल से डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है इसका। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे से कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है मेरा, ये मैं आपको बताऊँगा आगे। इज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट।
मैक्सिमम और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही थी, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है इसलिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं विच ऑफ द एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच डज नॉट। अगर नॉट लगा देगा तो हमें अपना चीज़ें उल्टी करनी पड़ जाएंगी सारी। जैसे इंग्लिश अगर आपको पढ़ी होगी तो वहाँ पर बोलते हैं सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। तो सिनोनिम्स में तो वर्ड मीनिंग पूछ लेता है, लेकिन एंटोनियम्स में क्या करता है कि हमको अपने मीनिंग का अपोजिट देखना पड़ता है। जैसे अगर उसने बोला कि रात्रि, तो रात लिख दिया तो हमको वहाँ दिन लिखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल दिया। लेकिन जैसे मैं एक वर्ड बोलूँ प्रोकास्टिनेट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका पहले तो हम इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। उसका मीनिंग होता है चीज़ों को टालना। अब चीज़ों को टालना है तो अगर तुम्हें इसका एंटोनियम चाहिए तो तुम्हें इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो ऐसे ही तुमको चीज़ें जानना ज़रूरी है, उनकी डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, फिर तुम कोई काम कर पाओगे। एलपीजी की बात की जा रही है, तो एलपीजी बेसिकली होती क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये एक गैस होती है जो डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होती है। अगर तुमको नहीं पता तो इसकी अपनी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, तो इसको लाने के लिए, इसकी स्मेल को इन्हेंस करने के लिए इसमें 2 कंपाउंड मिलाए जाते हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये लूँगा पहले वाले में CH3, CH2, CH2 और 1 2 3 और CH3, ये हमारा ऐसे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहीं मैं अगर अपना वो बना रहा होता दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया, तो उसमें मैं ये करता यहाँ पर क्या, CH3 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ। ये मेरा CH, ये वाली चीज़ हट जाती मेरी, कुछ नहीं रहता यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर हमको करके चलना है। आप देख सकते हैं कैसे हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ के सॉल्व कर रहे हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक मिक्सचर है। क्योंकि क्या होता है ना, मिक्सचर मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को हम जब साथ में मिला देते हैं कंपोनेंट्स को, तो वो हमारा मिक्सचर क्रिएट करता है। बेसिकली ये होता है कि एलपीजी अपने खुद में कुछ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम भी खुद नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसीलिए हमारी मिक्सचर निकल कर आती है। अगर ये अपनी खुद का एक फॉर्मेट में होती, जैसे मैं मीथेन ले लूँ, तो मीथेन एक, क्या बोलूँगा मैं, एक गैस है, वो एक कंपाउंड है अपने खुद में, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं मीथेन की या खुद की कोई स्मेल नहीं हो रही होती, फिर मैं उसमें कुछ मिलाता, तो मेरा क्या हो जाता, वो एक मिक्सचर हो जाता। तो एक कुछ चीज़ें हमारी समझने वाली, इसको देख सकते हैं हम एक बार यहाँ पर। अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक इज सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। सीधी सी बात है, सब्लिमेशन में क्या हुआ तब देख के ही मैंने बता दिया। इसका क्रिस्टलाइजेशन उसमें यूज़ होता है कि जब डेंसिटी एक्सचेंज होता है, इसको कुछ को हम पहले क्रिस्टलाइज होता है, बाद में होता है, इन सब चीज़ों में। सब्लिमेशन किस में यूज़ होता है? सब्लिमेशन उसमें यूज़ होता है जो कि डायरेक्ट सॉलिड सी गैस में चला जाता है, वो सब्लिमेशन होता है। डिस्टिलेशन वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल और मैंने कोई एक्स्ट्रा मिक्सचर ले लिया, एसीटोन ले लिया जी, मैंने साथ में मिक्स कर दिया इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले हीटअप करना चालू करूँगा, तो जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट का कम होगा और जल्दी बॉयल हो रही होगी, तो वो पहले उड़ जाएगी, तो वहाँ से उसे कलेक्ट कर लेंगे। तो जो बचेगा हमारा, वो रिमेनिंग चीज़ होगी। जैसे कि अगर मान लो एसीटोन वाटर और मैंने अल्कोहल लिया, तो दोनों का जिसमें से भी कम होगा वो पहले उड़ जाएगा और बचेगा मेरा बाद वाली चीज़। जैसे अल्कोहल हमारी फ्लेमेबल गैस होती है, लेकिन फ्लेमेबल होती है, लेकिन सब मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। ये CaCO3 वाटर फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर और एजियोट्रोप। अब हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये फॉर्मूला चीज़ होती क्या है। बेसिकली अगर तुम लोगों ने अपने घर पे ये चीज़ नोटिस करी हो, CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो जब चूना होता है ना आपके, जैसे अब तो POP और ये सब चीज़ें पेंट वगैरह आ गए हैं, प्लास्टिक पेंट, लेकिन जब पहले के ज़माने में अभी भी कहीं कहीं होता होगा जहाँ पर चूना का इस्तेमाल किया जाता है। एक चौक जैसा कुछ पाउडर हार्ड वाली चीज़ लेकर आई जाती है, उसको हम पहले तोड़ते हैं, तोड़ के उसका पाउडर फॉर्मेट बना देते हैं, जो सॉलिड होता है उसको पाउडर फॉर्मेट बना के उसे पानी डालते हैं। लेकिन जब भी हम पानी डालते हैं उसमें, तब हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है उससे। हीट के साथ साथ वो वाइटिश एक कलर्ड पेंट जैसा कुछ बन जाता है वैसे। लेकिन अगर उसमें देखा होगा तुमने, तो उसी को हम बोलते हैं चूना, और चूने को ही हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट में। ये बेसिकली एक रिएक्शन होती है CaO प्लस CO2, ये मिल के बताता है। ये लाइम वाटर मिल्की वाली रिएक्शन होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये एक कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, मतलब ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं होता है कि बिल्कुल पेंट जैसा बन गया या बिल्कुल गाढ़ा है या बिल्कुल ऐसा
मतलब समझ रहे हैं ना आप, होमोजीनियस नहीं है ये। इसमें आपको डिस्टेंट बाउंड्री देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको फिजिकली आप देख सकते हैं कि कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर डेंसिटी कम है। आप इसको अपने हैंड से ही अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको ओवरनाइट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज़ होती है। अगर आप इसमें जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे और आप उसमें हाथ डाल देंगे अपना, तो आपको बर्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ट्राई मत करना आप। अगर कहीं होता होगा तो आप देख सकते हैं कहीं भी मिट्टी की उसमें सुराही वगैरह में किया जाता है ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होता है? आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्यूमिनियम होता है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है, और जिसकी सबसे ज़्यादा वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो क्या होता है? तो वो हमारा होता है क्या? मैंगनीज़। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये आगे पूछी भी जा सकती है आपसे। मोस्ट अबंडेंट गैस अपना नाइट्रोजन हो गई। बेरियम कार्बोनेट कौन सा हो गया हमारा? एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, एलॉय होगा। देखो एलिमेंट तो वैसे ही नहीं होगा इसका, जो हमको पता है किस उस चीज़ से बोला जा रहा है हमें, क्योंकि एलिमेंट एक सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट, अगर बेरियम बोलता तो एलिमेंट होता। तो ये चीज़ सिंपली हमारी बता रहा है यहाँ पर। मिक्सचर नहीं है, अलॉय नहीं है। अलॉय मतलब कोई मिक्स करके नहीं बनाया जा रहा है इसको। अब मिक्सचर नहीं है क्योंकि ये अपना एक कंपाउंड है, पहले से ही हमको पता है, तो इसलिए कंपाउंड हो गया। मैं बस आपको बता रहा था कि अगर आपको चीज़ नहीं भी आती है तब भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि अब यहीं पे आ जाओ आप, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है। अब देखो, तुम सोचोगे हीलियम। हीलियम क्या तुम्हें हर जगह दिख जाती है क्या, कि तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह दिख जाती है? ऑक्सीजन अगर हर जगह होती तो हम ये क्यों बोल रहे होते कि ऑक्सीडेशन, मतलब हमको ये फॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा रहे। अगर ज़्यादा होता तो फिर हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेड़ पौधों की, और कार्बन डाइऑक्साइड भी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती, फिर तो हम ही जिंदा नहीं बचते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों वैसे ही हट गए, ठीक है। हीलियम बचा। हीलियम कहीं सुनते हो आप ज़्यादा यूज़ होती है, या वैसे बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, हम इसका बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनते हैं इसके बारे में? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ही 75% अवेलेबल होती है पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस होती है हमारी, नाइट्रोजन। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, उसके बाद आती है CO2। तो ये मैंने आपको बताया। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा होता है? तो 12 में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो H2 होता है ना, जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है हमारा, कंपाउंड। तो अभी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के संग आपको मिलूंगा, जहाँ पर हम किसी और चीज़ के बारे में समझ रहे होंगे। उस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोर्स आ चुका है, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का, जो आपको ये पूरे 2023 का सिलेबस आपको पर्सनलाइज फॉर्म में करवाएगा, मतलब आपके लिए एक स्पेशल किया जाएगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट में, यहाँ पर वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ XYZ, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और कैसे क्या आपकी क्लासेस रहेंगी वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। मैं आपको यही कहूँगा कि आप, एक साल में एक बार होता है, और अगर आपका नहीं होता है तो आपके लिए वापस इसी में आना 1 साल बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपको एग्ज़ाम तो आप दे लेंगे, लेकिन उस टाइम में आप कुछ और करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ से छूट जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं, आप एक ही बार में एक वन शॉट में क्लियर करिए एग्जामिनेशन को। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है हमें, उसमें भी बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं एग्ज़ाम को और मेरे कोर्स को। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।